भारत में कोरोना वायरस एक बार फिर चिंता बढ़ा रहा है। देश में अब तक नए वेरिएंट के कारण 109 लोगों की जान जा चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा केरल में 35 लोगों की जान गई है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र में 29 लोगों की जान गई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी 2 मरीजों की जान जा चुकी है, जो खरगोन और रतलाम के रहने वाले थे। इंदौर में अब 71 एक्टिव केस हैं और जून में अब तक 106 नए मामले दर्ज किए गए हैं। हालांकि देश भर में एक्टिव केस की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और फिलहाल 6,836 रह गई है। वहीं बीते दिन में 285 केस कम हुए हैं। 24 घंटे में कोई नया केस नहीं मिला, जबकि 428 मरीज ठीक हुए हैं। सबसे ज्यादा एक्टिव केस 1659 केरल से सामने आए हैं। केरल में अस्पतालों को फिर से मास्क अनिवार्य करने और बुखार जुकाम जैसे लक्षणों वाले मरीजों का कोविड टेस्ट करने का निर्देश दिया गया है। कर्नाटक के गुलबर्गा मेडिकल कॉलेज में 25 बेड का कोविड वार्ड भी तैयार किया गया है, जिसमें आईसीयू, एचडीयू और प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए अलग बेड रखे गए हैं। तो वहीं उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया है। सभी अस्पतालों को जरूरी दवाइयां, पीपीई किट, ऑक्सीजन सिलेंडर, वेंटिलेटर और आईसीयू बेड रखने को कहा गया है। नागालैंड में भी एक नया केस सामने आया है, जो दीमापुर में पाया गया है। मरीज घर में आइसोलेशन में है और डॉक्टर उसकी निगरानी कर रहे हैं। इस बीच भारत में कोरोना के 4 नए वेरिएंट सामने आए हैं: LF7, XFG, JN1 और NB181। इनमें JN1 सबसे आम है, जो टेस्टिंग में आधे से ज्यादा मामलों में पाया गया है। WHO ने इन वेरिएंट को फिलहाल वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा है, यानी ये अभी गंभीर खतरा नहीं है, लेकिन इन पर नजर रखने की जरूरत है। बता दें कि JN1 वेरिएंट इम्यूनिटी को कमजोर करता है और इसके लक्षण कई दिनों से लेकर हफ्तों तक रह सकते हैं। ऐसे में सावधानी जरूरी है। मास्क पहने, भीड़ से बचें और लक्षण दिखे तो तुरंत टेस्ट कराएं।